हेलो भाई, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके सीजीएल 2024 में रीजनिंग में जो एनालॉजी वाले क्वेश्चन आए थे उन सबकी पीडीएफ मैंने बनाकर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे अगले सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जाके सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। मैंने वहीं सीजीएल 2023 वाले क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो आप वहां जाके एक एक क्वेश्चन को चेक कर सकते हो, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चन जो मुझे लगा काफी अच्छे क्वेश्चन है, इनका लॉजिक काफी अच्छा है, इनका मैं वीडियो लेके आया हूँ। आप एक बार के लिए क्वेश्चन को देखना, वीडियो को पॉज करना, फिर आप सोचना कि आपको इसका लॉजिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तो उसके बाद जो मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूँ उसको देख लेना, ठीक है। आपको लग रहा है कि जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ उससे अच्छा लॉजिक आपके पास है तो आप कमेंट करना, तो उस कमेंट को मैं पिन करूंगा और सब लोगों को पता लगेगा कि हाँ और भी लॉजिक हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले दोस्तों क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ठीक है, कि 2, 3, 17 और 5, 2, 21 दिया हुआ था, ठीक है। अगर आपने इनके बीच में संबंध निकाल लिया तो आप डेफिनेटली आंसर कर लोगे, ठीक। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार सोल्व कर सकते हो क्या इसका आंसर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके सोल्व किया होगा। दोस्तों देखो, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 और उसमें जोड़ दिया 11, तो आपका आ रहा है 17। तो यहां से बन रहा है 2, 3, 17। अगला वाला जो सेट था 5, 2 और 21, क्या ये उसमें भी लागू हो रहा है क्या? 5 दूनी 10 और 10 में फिर से अपने 11 ऐड किया तो फिर से 21 बन रहा है भाई साहब। तो आप समझ गए इस चीज को कि जो ऑप्शन नंबर 4 है, 3, 4, 23, उसमें भी ये लॉजिक लग रहा है कि 4, 3, 12 और 12 में अगर आप 11 जोड़ोगे तो आपका आंसर 23 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 34, 47, 62, ठीक है। पहला जो सेट है। अगला है 119, 142, 167, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप अच्छे से को देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि इसमें क्या लॉजिक है, ठीक है। एक बार मैं वीडियो को पॉज करके एक बार सोचो कि आपको क्या लॉजिक दिखाई दे रहा है, ठीक है, और 5 सेकंड बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा इसका। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा, और अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई 34, 46, 62 ऐसा कुछ सूझ नहीं रहा कि यार क्या चीज है, ठीक है। पर आप देखोगे ना तो 6 के स्क्वायर में से 2 माइनस किया 34, 7 के स्क्वायर में से 2 माइनस किया 47, और फिर 8 के स्क्वायर में से 2 माइनस किया। लगातार नंबर के जो स्क्वायर हैं उनमें 2 2 माइनस करें तो आपका आंसर आ रहा है। और ये 119, 142 और 167 में भी चीज दिख रही है आपको कि 11 का स्क्वायर -2, 12 का स्क्वायर -2 और 13 का स्क्वायर -2, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें भी दिख रहा है आपको कि 9 का स्क्वायर -2, 10 का स्क्वायर -2 और 11 का स्क्वायर -2 इसका आंसर है। तो ये आंसर सही था। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 17। मैंने इसकी 68 क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, वहां जाके चेक कर सकते हैं, ठीक। तो भाई 10 अच्छे क्वेश्चन है, एक बार जरूर देखना। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 17, 253 और 19, 271, ठीक है। तो मैं फिर से आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करो और जितना टाइम लेना है आप लीजिए, ठीक है। और अगर आपको आ जाता है तो आप आंसर मैच कीजिए, और नहीं आता तो आंसर देखिए कि क्या लॉजिक है इसका, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन को सोल्व किया होगा। दोस्तों 17 को आप अगर 9 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 153, और फिर आप 100 जोड़ेंगे तो 253 बन रहा है, ठीक है। 17 से 253 बनने का ये तरीका जो मुझे समझ में आया कि 17 को 9 से गुणा करो और उसमें 100 जोड़ दो तो 253 आएगा, ठीक। क्या ये नीचे वाले में लागू हो रहा है 19, 271 में? तो 19 नाम 171 और 100 जोड़ोगे 271 भाई लागू हो रहा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो 1 है उसमें भी ये चीज लागू हो रही है कि 21 को 9 से गुणा करो आप, ठीक है, और 100 जोड़ोगे तो 289 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, जिसका भी सही है अच्छी बात है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब ये सिंपल है, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन मैंने इस बात को बताने के लिए लिया है कि अगर आपको पॉइंट में भी कोई चीज दिख जाती है ना तो घबराने वाली बात नहीं, बहुत इजी होता है। 11 था उसमें 5.5 ऐड किया, ठीक है, 16.5 हो गया, फिर 5.5 ऐड किया तो 22 हो गया। और ये भी नीचे लागू हो रहा है, और जो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें भी ये चीज लागू हो रही है। दोस्तों रीजनिंग के जो ये वाले क्वेश्चन के सेट है ना, जो एनालॉजी वाले हैं, या मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो सेटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है या आपके ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वास्तव में टाइम टेकिंग होते हैं, और एग्जाम में अगर क्लिक कर गया तो कर गया, नहीं किया तो नहीं किया। जो एनालॉजी वाले कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ओड वन आउट वाले क्वेश्चन होते हैं, इनके आप प्रैक्टिस करते रहा करो। टेक्स्ट बुक पे आपको रीजनिंग में इनके जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ना 10-10, 15-15 क्वेश्चन के सेट आपको लाइन से मिल जाएंगे, ठीक है। ये रीजनिंग में भी मिलेंगे आपको, मैथ्स में भी मिलेंगे, जीके में भी मिलेंगे और इंग्लिश में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर किसी भी टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहां जाके उसके टॉपिक वाइज क्विज अटेम्प्ट कर लोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, ठीक है। अगर टेस्ट बुक का पास नहीं है तो HMU 10 कूपन कोड लगा के आप पास परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 8 और 79 और 6 और 51, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं वही कह रहा हूँ कि स्क्वायर वगैरह अगर आपको आइडिया है तो डेफिनेटली आप कर लोगे, ठीक है। अब मैं टाइम दे रहा हूँ आपको 5 सेकंड का कि आप वीडियो को पोस्ट कीजिए और देखिए कि आप सोल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके सोल्व किया होगा। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है तो आप बिल्कुल सही है। अब क्या लॉजिक है भाई साहब इसका कि 8 का स्क्वायर 64
और उसमें जोड़ दिया 15 तो 79 बन रहा है। ठीक है, क्या है नीचे वाले में बन रहा है क्या? 6 का स्क्वायर 36, उसमें जोड़ दिया 15 तो हाँ भाई 51 बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो आप, ऑप्शन नंबर 4 में 9 का स्क्वायर 81, उसमें जोड़ोगे आप 15 तो 96 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने 17 और 67 और 21 और 79। ठीक है, तो इसका क्या लॉजिक है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके सोल्व कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, और अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 अगर आपका आंसर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है तो आप बिल्कुल सही है। दोस्तों इसने क्या कर रखा है ना, 17 से 67 कैसे बनेगा, 17 को 3 से गुणा किया 51, उसमें जोड़ दिया 16 तो 67 आंसर है। ठीक है, 21 था, उसको अगेन 3 से गुणा किया 21 से 63 और फिर 16 जोड़ा तो आपका 79 आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप जब ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे तो उसमें जो 34 है, 34 को आप 3 से गुणा करेंगे तो 102 आता है और उसमें 16 जोड़ेंगे तो 118 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि 3 नंबर के 2 सेट दे रखे हैं, 84, 63, 42, 79, 47, 64। अब आप यहाँ पे स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस लगाएंगे। ठीक है, पर इतना सा लॉजिक है दोस्तों कि मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको सोल्व किया होगा वीडियो पोस्ट करके। अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, तो आप बिल्कुल सही है। दोस्तों इसमें क्या किया ना कि फर्स्ट सेट में 84, 63 और 42 है, तो एंड में जो 42 है उसका आधा करो 21, उसको सेकंड वाले नंबर जो 63 उसमें ऐड कर दो तो फर्स्ट वाला नंबर आंसर आ जाएगा। समझ गया? जो थर्ड नंबर है उसका आधा किया और सेकंड नंबर में ऐड कर दिया तो पहला नंबर आ रहा है। क्या ये चीज नीचे वाले में लागू हो रही है? नीचे वाले जो 3 का सेट है, 64 का आधा हो गया 32, उसको ऐड किया 47 में तो 79 आ रहा है। ठीक है, मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है जो हम सोच रहे हैं। अब कौन सा ऑप्शन में है, तो अगर आप ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है, तो 36 का आधा होता है 18 और 18 को आप 53 में ऐड करेंगे तो 71 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 26, 114 और 47, 198। तो फिर से आपके पास टाइम है कि आप वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो इसको। तो दोस्तों अगर आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ रहा है तो आप बिल्कुल सही है। लॉजिक क्या है ना भाई इसका, 26 का क्या दुगना। ठीक है, इसके अलावा और भी लॉजिक हो सकता है तो आप कमेंट करना मेरे को भाई। ठीक है, 26 का क्या दुगना तो 52, उसमें जोड़ा 5, 57 और फिर उसका दुगना किया। जो पहला नंबर है इसका क्या डबल, उसमें 5 ऐड किया और फिर दोबारा डबल किया तो दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्या ये नीचे वाले उसमें लागू हो रहा है क्या? 47 का डबल कितना होता है 94, 94 में 5 ऐड किया तो 99 और 99 का डबल 198। आया समझ में भाई? ये लॉजिक लागू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में देखो आप कि 15 का डबल 30, 30 में फिर 5 ऐड किया 35 और 35 का दुगना 70 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है ये इसका लॉजिक देखो आप कि 3, 5 और 32, 9, 1 और 26। ठीक है, 2 सेट दे रखे हैं। ठीक है, और तो आप वीडियो पॉज कीजिए और बताइए कि क्या इसका सही जवाब हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सोल्व किया होगा और आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है तो आप बिल्कुल सही है। लॉजिक क्या है ना कि 3, 5 और 32 है। ठीक है, 3 को और 5 को गुणा किया 15, 17 जोड़ दिया भाई साहब, 32 आंसर हो गया। ठीक है, 9 और 1 को गुणा किया 9, फिर 17 जोड़ दिया 26 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 देखो आप, 6 और 1 को गुणा किया 6 और 17 जोड़ दिया तो 23 आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है दोस्तों इसका। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 68। ठीक है, जो अगला जो लास्ट क्वेश्चन है आज किसका, हमारे जो पीडीएफ का 68 क्वेश्चन है 96, 29, 112, 33। ठीक है, तो मैं अगेन कह रहा हूं अगर आपको टेबल याद है, मतलब 30 तक मिनिमम आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप लॉजिक ढूंढिए एक बार के लिए। आपने वीडियो को पॉज किया होगा और लॉजिक आपने ढूंढ लिया होगा। ठीक है, तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 तो आप बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि 96 को 29 है। ठीक है, 29 का आप करो 4 गुना तो कितना होता है 116, 29 दूनी 58, 58 दूनी 116, 116 में से आप 20 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 96। ठीक है, 96। ये चीज सेकंड में देखो आप कि 33 का 4 गुना कितना हुआ 132, 132 में से आप 20 घटाएंगे तो 112 आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक था। ऑप्शन नंबर 3 में सेम लॉजिक बैठ रहा है कि 52 का 4 गुना कितना होता है 208, 20 घटाएंगे 188 आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन थे, इनकी मैंने 68 क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने बनाकर टेलीग्राम पर डाल दिए। 2023 वाले 2024 वाले मैंने टेलीग्राम पर डाले हुए, जाओ और सोल्व करो। काफी अच्छे क्वेश्चन है और डेफिनेटली एग्जाम में ये कहीं ना कहीं फंसाते हैं। ठीक है, लास्ट इस साल के तो बहुत इजी आए थे, कुछ ही क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी 2023 में तो बहुत सारे क्वेश्चन काफी अच्छे थे। ठीक है, तो इनको सोल्व करो और मेंस की तैयारी अच्छे से करो। थैंक यू सो मच।